साथियों नमस्कार। आपने पौराणिक कथाओं में यमराज का नाम तो सुना होगा। ये यमराज वही है जो नरक में लोगों को कढ़ाई में तलता है, बहुत तकलीफ़ें देता है। अरे एक से एक दंड देता है। लोगों को मारने वाला भी यही है और दंड देने वाला भी यही है। और जितनों को दंड देता है वो सब के सब देखना वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले 4 वर्ण के लोग ही हैं। ये यमराज किसी और को दंड देता नहीं है, केवल हिंदू समाज को दंड देता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यमराज हिंदू विरोधी है। कैसे, इसको आज देखते हैं। अब जितनी कहानियाँ आपने देखी हैं वो किसी हिंदू के बारे में ही रहती हैं कि मरने के बाद यमराज ने इसको ये दंड दिया, वो दंड दिया, कढ़ाई में तला, काटा, पीटा, कोड़े से मारा। अरे अनेकों प्रकार के तो नरक हैं, वो हमारे भक्तमाल में पुराणों में वर्णित है। उन नरकों में यमराज के द्वारा दिया गया दंड ही व्यक्ति को मिलता है मरने के बाद। पर वो सारे के सारे व्यक्ति हिंदू समाज के ही होते हैं। इन पौराणिक कथाओं में किसी भी ईसाई का नाम, मुसलमान का नाम, यहूदी का नाम, जैन, बौद्ध, पारसी किसी का नाम नहीं है। केवल हिंदू को ही वो सजा देता है। यानी दूसरे धर्म के लोग वो कढ़ाई पे नहीं तलता, गरम गरम कढ़ाई पे, केवल हिंदू धर्म के लोगों को तलता है। आपने अच्छा बताइए, आप इतने आपने पुराण पढ़े होंगे, सुने होंगे, किसी भी कथा में आपने सुना है कि किसी यमराज ने, यानी कि हमारा जो यमराज है, उसने किसी दूसरे धर्म के लोगों को कढ़ाई में तला हो, दूसरे धर्म के लोगों को उसने कोड़े मारे हों, दूसरे धर्म के लोगों को उसने काटा हो, मारा हो, पीटा हो, दूसरे धर्म के लोगों को उसने सांप से कटवाया हो, बिच्छू से कटवाया हो। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को बहुत ही सांप से कटवाएगा, बिच्छू से कटवाएगा, दंड इस कोड़े मारेगा, को दंड देगा, आग में तपाएगा। अरे इतने इतने दंड देता है, बताओ ये, और केवल हिंदू समाज के लोगों को दंड देता है। अब आप खुद सोचिए, आपको कहे कि देखो साहब ये तो आप कलयुग चल रहा है और ये तो बातें सतयुग की हैं, त्रेता की हैं, द्वापर की हैं, तो ये तो पहले ही सब घटनाएं हो चुकी हैं। अब ये बाकी धर्म वाले तो अभी आए हैं, अभी आए तो इनका जिक्र कैसे होगा। तो भैया आपके पुराणों में ही लिखा हुआ है कि कई बार सतयुग बीत चुका, कई बार कलयुग बीत चुका। तो एक मैं कई बार बीत चुका, हम पिछले कलयुग की ही बात कर लें। पिछले कलयुग में तो ये हमारा ST OBC, ये संविधान और ये जो इतनी भी हमारे यहाँ क्रांतियाँ हो रही हैं, ये अंग्रेज सब रहे होंगे, यूरोप की क्रांति सब रही होगी, विज्ञानवाद भी रहा होगा, सब कुछ रहा होगा भाई पिछले आपके कलयुग में। तो पिछले कलयुग में यहूदी, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, मुसलमान ये नहीं थे क्या? सब थे ना। तो यमराज को तो सब पता है, वो तो हर युग में रहता है, बार बार युग आया है, बार बार युग गया है, तो हर युग में यमराज तो था ना, वो तो कॉमन ही था, वो तो बदला नहीं। तो क्या उसको नहीं पता है कि पिछले कलयुग में दूसरे धर्म के लोग भी थे? तो उनको क्यों नहीं तला, उनको दंड क्यों नहीं दिया, उनको जलाया क्यों नहीं, उनको काटा क्यों नहीं, उनको कोड़े क्यों नहीं मारा, उनको सांप से कटवाया क्यों नहीं, उनको नदियाँ में डुबोया क्यों नहीं, मतलब पानी में डुबोया क्यों नहीं? अरे जब तुम्हारे कई बार कलयुग बीत चुका है तो कई बार तो ये सारे धर्म के लोग रहे ना। और आप खुद ही कहते हो कि वो बार बार रिपीट होता है, बार बार वही घटनाएं होती हैं, हर कल्प में वही चीज़ हो रही है, बार बार हो रही है। तो ये जो कलयुग में घटनाएं हो रही हैं अभी, जिनका दंड आपका यमराज देता है, ये घटनाएं तो पिछले कलयुग में भी घट चुकी हैं। तो जब घट चुकी हैं तो पिछले कलयुग का वर्णन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बाकी धर्म के लोगों का वर्णन, और क्यों उनको दंड देने का लिखा हुआ नहीं है? बताइए आप, क्यों नहीं है? जब सब कुछ लिखा है आपके ग्रंथों में, आपके पुराणों में, तो पिछले कई कलयुग में कई बार ये सारे के सारे धर्म वाले थे, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान सब तो थे। तो इनको दंड देने का वर्णन क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि यमराज केवल और केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही दंड देता है, केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही दंड देता है। अब ये बात समझनी होगी कि ये यमराज हिंदू विरोधी है। आज तक इसने हिंदू विरोध में ही काम किया है। अब जागने का वक्त आ गया है दोस्तों। अब जान लो कि ये यमराज हमारा हिंदू का दुश्मन है। अब जब ऊपर जाना ना,
हाँ, नरक में जाना, स्वर्ग में जाना। अरे मैं तो कहता हूँ नरक में जाना। तो यमराज को दंड देना मिलके, और उसे सवाल भी करना, तूने बहुत दंड दिया हम लोगों को, अब तेरे को हम दंड देंगे कि तूने सिर्फ हिंदू को दंड दिया है, कोड़े से मारे हैं, कढ़ाई में तला है तूने, आगे में जलाया तूने, सांपों से कटवाया तूने, केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही तूने दंड दिया है, तो हिंदू विरोधी है। और जो सरकार यहाँ चल रही है, ये सरकार के लोग भी जब वहाँ जाएं तो यमराज को दंड जरूर दें, क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। अब कहीं भी कोई हिंदू विरोधी होना नहीं चाहिए, हैं? तो इस बात को ज़रा गौर करिएगा, और जब आप ऊपर जाएं तो यमराज को सवाल तो करिएगा, साथ में उसको दंड भी दीजिएगा, क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। धन्यवाद।